गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय। हम लोग कथा सुना था पैंठ गांव। पैंठ गई मतलब क्या है? हाँ, राधा रानी का विशेष महिमा है। पैंठा में नारायण सरोवर, ऐठा कदम, क्षीर सागर और बलभद्र कुंड। क्या है? बलभद्र कुंड आदि दर्शनीय स्थान है पैंठा में। हाँ, पैंठा में नारायण सरोवर भी है और कदम वृक्ष है, क्षीर सागर है और बलभद्र कुंड है। पास में ही बछड़ों को चुराने का स्थान वत्स गांव भी है। कनक सागर, सहस्त्र कुंड और राम कुंड, अंडवारो कुंड, राबरी कुंड और माखन चोर ठाकुर वत्स बिहारी ठाकुर है। यहाँ माखन चोर ठाकुर भी है, वत्स बिहारी ठाकुर भी है, सहस्त्र कुंड है, राम कुंड है, अडवारो कुंड है, राब रीडो कुंड है और माखन चोर भगवान भी है और वत्स बिहारी भी है। वत्स गांव पैंठ से 3 मील दक्षिण में वत्स गांव है। पैंठ से कितना मील दूर है? 3 मील दूर है। वत्स गांव भी कहते हैं इसको। वत्स गांव भी कहते हैं और बच्छ गांव भी कहते हैं। क्या? वत्स या बच्छ। बछड़ों को चुराने का यही स्थान था। प्रसंग है ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की और भी मधुर लीलाओं का दर्शन करने के लिए ग्वालवाल को बछड़ों को अपहरण कर लिया था। भगवान के और भी दिव्य लीलाओं का दर्शन करने के लिए क्या किया? क्योंकि ब्रह्मा के बुद्धि में भ्रमित कौन किया? भगवान ने किया। इसीलिए किया क्योंकि ब्रज में जितने माताएं थीं वो सब माता ऐसे सोचती थीं कि कृष्ण काश हमारा बच्चा होता तो हम अपने दूध पिलाते। गाय भी जब मैया यशोदा कृष्ण को प्रेम करते, गाय ऐसे देख के कहती काश कृष्ण मेरा बच्चा होता तो मैं भी ऐसे उसको दूध पिलाती। ऐसा तो कृष्ण लीला में भगवान सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? जैसे जिस भक्त का जैसा भावना है भगवान पूर्ण करते हैं। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को देख के मोहित हो गया और कृष्ण को सोचने लगे ये कैसे भगवान हो सकता है। बोलते बछड़े को हरण करके देखता हूं, अगर ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पुनः बछड़े को वापस कर दूंगा अगर ये साधारण इंसान हुआ तो, और भगवान हुआ तो भगवान तो अपने आप ढूंढ ही लेंगे। ऐसे और ब्रह्मा जी का ये लीला, बछड़ों को चोरी कर लिया, ग्वाल सखाओं को भी चोरी कर लिया और योग निद्रा में सुला दिया। असल में ब्रह्मा जी चोरी थोड़ी किया, जोगमाया ने करवाया। कौन करवाया? जोगमाया। क्योंकि ग्वाल सखा को ब्रह्मा जी की माया सुला नहीं सकता, बछड़ों को भी ब्रह्मा जी की माया सुला नहीं सकता। ये कौन, किसके वजह से? जोगमाया के वजह से ऐसा संभव हो पाया। अब भगवान ने देखा ब्रह्मा ने मेरे साथ चाल खेला, तो भगवान ने क्या किया? गाय, बछड़े भी, लकोटी भी, कपड़ा भी, गहना भी, डंडा भी, सब कृष्ण बन गया। समझ में आया? सखा भी बन गए कृष्ण, और बन के पूरा 1 साल तक ऐसा लीला चला, किसी को पता नहीं चला।
1 साल तक रोज आते जाते, हाँ वही सखा लोग थे, पर सब भगवान थे। कौन थे? सब भगवान थे। बछड़े गाय ऊपर पहाड़ में चढ़ रही थीं और अपना नवजात शिशु को जन्म दिया बछिया गाय। पर पहाड़ के ऊपर से जो पुराने बछड़े हैं ना, पुराने बछड़े, 1 साल पुराना बछड़ा, उनको देख के कान खड़ा करके, पूंछ खड़ा करते हम्बाती हुई उनके पास दौड़ के आ रहे हैं। हाँ, चरवाहे जो गाय चराने वाले हैं, ग्वाल, पौढ़ ग्वाल वाले, वो लोग बहुत रोकने की कोशिश किया, डंडे वंडे से बहुत रोकने की कोशिश की, पर रुके ही नहीं। गाय कांटा कंकड़ किसी का परवाह नहीं किया और एकदम बछड़ों के पास दौड़ दौड़ के आ रही हैं। और दौड़ के आके क्या किया? हाँ जाओ, दौड़ के आके बछड़े को चाट रहे हैं, ऐसे चाट रहे हैं जैसे खाई जाएंगी क्या, ऐसे चाट रहे हैं जैसे खा जाएंगी क्या, इतना चाट रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं। जबकि बच्चे गाय का स्वभाव क्या होता है? पुराने बच्चे को प्रेम नहीं करता, नए बच्चे को प्रेम करता है। नहीं होता ऐसा? पुराने बच्चे को तो सींग मार देता है, ऐसा होता है। पर यहाँ क्या हो रहा है? पुराने बच्चे को प्रेम कर रहे हैं, नए बच्चे की तरफ देख भी नहीं रहे। ऐसा नए बच्चे की तरफ भी परवाह नहीं कर रहे हैं। और ये सब कौन देख रहा है? बलराम जी देख रहे थे। 2-3 दिन बाकी रह गया था 1 साल पूर्ण होने में, उससे पहले 1-2 दिन पहले ऐसा हो रहा। और पौड़ गोप जो गाय को रोकने की बहुत चेष्टा की, पर रुकी नहीं। उन्होंने सोचा ये सब हमारे बच्चों का करतूत है, छोटे छोटे, इन्होंने कुछ बांसुरी या सिंग विंग बजाया होगा, इसलिए गाय ऐसे भाग के गई। अभी जाके सबका खबर लेता हूँ, अच्छे से पीटूंगा, ऐसे करके आया। और आया अपने अपने बच्चे के पास, जैसे आया ना, बच्चे को देख के ही उनका क्रोध शांत हो गया और उनको गोदी में बिठा के फिर प्यार करने लगे। बलराम जी देख रहे हैं ये कैसा, अभी तो आए थे मारने के लिए, अभी प्यार कर रहे हैं डंडा वंडा रख के। बलराम जी ने ये चीज भी नोटिस किया कि पहले तो अपने बच्चे से भी ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी ब्रज गोपियां, जो माता समान गोपी हैं, अपने बच्चे से भी ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती। आजकल ये लोग कृष्ण को नहीं, अपने बच्चे को ही बहुत प्यार कर रहा है। ऐसा क्यों? जब बलराम जी ने अपने आंख बंद करके ध्यान में देखा तो सब बछड़ा, सब सखा, सब कृष्ण है। तब कृष्ण से हंसते हुए कहने लगे, क्यों एक मैया का दूध पी के तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है? जो इतना हजारों करोड़ों मैयाओं के दूध पी रहे हो और उससे भी पेट नहीं भरा, जो इतनी बड़ी बड़ी गायों की दूध पी रहा है, करोड़ों गाय का भी दूध पी रहे हो, कैसी लीला है? ऐसा फिर कृष्ण ने सारा कथा बलराम जी को सुनाया कि ऐसा ऐसा ब्रह्मा ने किया था। तो कहने की तात्पर्य क्या है? भगवान का ऐसे दिव्य सुंदर सुंदर लीलाएं हैं इस गांव में। कौन सा गांव? किस गांव में ये लीला अभी बताया? कौन सा गांव? वत्स गांव बताया नहीं था? बेवकूफ लोग सब ऐसे ऐसे। अब गौरी तीर्थ अनयर गांव के पूर्व में थोड़ी ही दूरी पर गौरी कुंड है। क्या कुंड है? गौरी कुंड। यह कदम वृक्षों से भरा हुआ है तथा हरे भरे कुंजों के बीच रमणीक स्थल है। चंद्रावली एवं कृष्ण के निभृत विहार स्थल है ये।
चंद्रावली जो सखी है उनके निभृत विहार स्थल है ये गौरी कुंड में। विदग्ध नाटक इस प्रसंग का सरस वर्णन है। चंद्रावली जी वृषभानु महाराज जी के बड़े भैया चंद्रभानु के कन्या हैं, पुत्री हैं। वृषभानु महाराज जी के बड़ा भाई का नाम क्या है? चंद्रभानु। कल पूछूंगा क्या नाम है? चंद्रभानु। उनके ही पुत्री है। कौन कौन है? कौन है उनके पुत्री? चंद्रभानु के पुत्री चंद्रावली बताया नहीं अभी। चंद्रावली ये रूप गुण लावण्य वेदग्ध आदि के विषय में श्रीमती राधिका के विपक्ष सर्वश्रेष्ठ सखी हैं। राधा रानी की विपक्ष सर्वश्रेष्ठ सखी है ये भी, चंद्रावली भी। पद्मा और सेव्या इनके दो मुख्य सखी हैं। जैसे राधा रानी का ललिता विशाखा है ना मुख्य सखी, ऐसे इनके दो सखी हैं, चंद्रा और पद्मा और सेव्या, दो मुख्य सखी हैं। ये प्रधान सखियां हैं। अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजन के छल से संकेत स्थान पर कृष्ण के लिए अभिसार करती थीं। अपने सहेलियों के साथ कृष्ण को संकेत देती थी कि उस जगह में आऊंगी, वहां मिलना। तो संकेत स्थान क्या हुआ? गौरी कुंड या गौरी मंदिर। तो गौरी पूजा के छल से कृष्ण से मिलने आती थी। कौन? चंद्रावली। श्री कृष्ण कुछ समय के लिए इनसे क्रीड़ा विनोद करते थे। कभी कभी श्रीमती राधिका की रूप एवं रति मंजरियां छल बल कौशल से श्री कृष्ण को यहाँ से ले जाकर के श्री राधा कुंड में श्रीमती राधा जी के साथ मिलन कराती थी। कभी कभी रति मंजरी, हाँ, कौन कौन मंजरी? रूप या रति मंजरी। रूप रति मंजरी आके क्या करती थीं? छल से कृष्ण को चंद्रावली के कुंज से निकाल के राधा कुंड में लेके आके राधा रानी से मिलाती थी, ऐसे करती थी। तो ये वही कुंज है। कृष्ण ने चंद्रावली से विनोद करते हुए हड़बड़ी में भूलवश उनसे पूछा। कृष्ण पूछा किनसे? चंद्रावली से, राधे तुम कैसे हो? कुशल पूर्वक तो हो कि नहीं? चंद्रावली से ऐसे कह रहे, राधे तुम कैसे हो? कुशल पूर्वक है हो कि नहीं? और राधा रानी का नाम सुन के चंद्रावली चिढ़ गई और चिढ़ के कहने लगी, हाँ महाराज कंस आप कुशल तो हो? ऐसे, महाराज कंस आप कुशल तो हो? ऐसे कहा। तो कृष्ण कहने लगे, कृष्ण कहा सखी यहाँ कंस कहाँ है? ऐसा कहा। तो बोलते, चंद्रावली बोलती तो फिर यहाँ राधा कहाँ है? हैं? कृष्ण कहते ओ भूल बस निकल गया। ऐसा कभी कभी हो जाता। कृष्ण ऐसे कहने, ऐसा कभी कभी हो जाता, भूल बस निकल गया, लज्जा करके ऐसे कृष्ण कहने लगे और क्षमा मांगने लगे। तो ये सब लीला इसी स्थान पे हुआ। ये चंद्रावली का कुंज है, गौरी कुंड। हाँ, तो चंद्रावली का कुंज है यहाँ। तो इसलिए उसके पास में ही अनयोर गांव, यह गोवर्धन गांव से 2 मील दक्षिण में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। मार्ग के पश्चिम में गिरिराज जी के उस पार जतिपुरा या
गोपालपुरा ग्राम है। श्रीमद् भागवत में यहाँ इंद्र के बदले में गिरिराज जी का पूजा अन्नकूट वर्णन है। इंद्र के बदले में गिरिराज जी का पूजन कराया। कृष्ण के परामर्श के अनुसार नंद बाबा ब्रजवासियों ने यहीं पर गिरिराज जी का पूजा की थी। उन्होंने अपने अपने घरों से पुए, मालपुए, पकवान, दही, दूध, रबड़ी, खीर मलाई, खीर मोहन, ये सब बना के अनेकों प्रकार व्यंजन बना के गिरिराज जी का भोग लगाया था बड़े प्रेम से। गिरिराज जी का भोग लगाया था। तो गिरिराज जी के सामने प्रस्तुत किए थे श्री कृष्ण स्वयं। इन सारे नैवेद्य को गिरिराज जी को निवेदन किया, गिरिराज जी को भोग लगाया। सबसे पहले गिरिराज जी का पैर धोया। एतत् पाद्यम ऐं गिरिराजाय नमः, क्लीं गिरिराजाय नमः। एतत् आचमनम क्लीं गिरिराजाय नमः, ऐसा सब बोल के मंत्र बोले। और मंत्र बोल के और दूसरे इतने में जैसे कृष्ण कहा कि ये दंग नैवेद्यम गिरिराजाय नमः, बस गिरिराज जी एकदम प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हो, 4 हाथ, विशाल स्वरूप, लंबे लंबे हाथ, लंबा भुजा और लंबे विशाल रूप धारण कर लिया गिरिराज जी। और सभी ब्रजवासियों से मांगने लगे, आनंद में भरकर अनोरे अनोरे कहकर पुनः पुनः खाने लगे और मांगने लगे। अनोरे अनोरे कहने लगे आनंद में भर के, बहुत अच्छा टेस्टी बनाया तुम लोग, और लाओ और लाओ। खाए जा रहे एकदम। और इसी प्रकार कृष्ण ने उनसे हाथ, तब जब देखा बहुत सारे खा रहे हैं, खाते ही चले जा रहे, सब खा गया, खाली कर दिया। और गिरिराज जी कह रहे और लाओ, हमारा पेट अभी भरा नहीं ढंग से, और लाओ, ऐसा कहा। तब कृष्ण जाके हाथ जोड़ करके कहा, हम गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे पास जो कुछ था हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम इतना नहीं खिला सकते आपको। हमारे पास जो कुछ था हमने सब कुछ आपको दे दिया है, आप इतने में ही संतुष्ट हो जाइए। गिरिराज जी ने चतुर्भुज गिरिराज स्वरूप में मानसी गंगा, कुसुम सरोवर आदि का जलपान करके तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि ऐसे कहने लगे। तृप्तो अस्मि, मानसी गंगा और किसका, कुसुम सरोवर का पानी पी के, यानी अपने वस्त्रों से ही। फिर गिरिराज जी ने क्या किया, हाथ लेके अपने वस्त्र से ही पोंछ दिया। ऐसे खा के हाथ पोंछते हैं ना, मुंह हाथ धो के ऐसे वस्त्र से पोंछ लिए। ब्रजवासियों ने केवल, अब गिरिराज जी ने कहा भैया तुम लोग कुछ मांगो, तो ब्रजवासियों ने क्या मांगा, ब्रजवासियों ने वर मांगने के लिए कहा, तो ब्रजवासियों ने केवल यही वर मांगा कि हमारा लाला सर्वदा प्रसन्न रहे, हमारे कृष्ण सर्वदा। हमको भी गिरिराज जी से क्या वरदान मांगना चाहिए कि हम ऐसे सेवा करें कि भगवान हमारे प्रसन्न रहे, हमारे गुरुदेव प्रसन्न रहे। ऐसा गिरिराज जी से मांगना चाहिए, पर मांगना आना चाहिए। हम बार बार कहते हैं मांगना चाहिए पर मांगना आना चाहिए। तो हमको क्या मांगना चाहिए गिरिराज जी से, गिरिराज जी की परिक्रमा करके, गिरिराज जी का भजन करके, गिरिराज जी की सेवा करके क्या मांगना चाहिए कि हमारे सेवा से हरि गुरु वैष्णव भगवान प्रसन्न हो, हमारे सेवा से, ये मांगना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे
ब्रजवासी क्या मांग रहे हैं कि हमारा कृष्ण प्रसन्न रहे, खुश रहे, यही वरदान हमको दीजिए। और गिरिराज जी तथास्तु कहा, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा से अपना जीवन सार्थक माना। गिरिराज जी के रे अनोरे कथन से इस स्थान का नाम अनयोर गांव हुआ। गिरिराज जी अनोरे अनोरे कहते थे ना, इसलिए इस स्थान का नाम क्या हुआ? अनोर गांव। हाँ, ये गोवर्धन की तलहटी में ही है। उसके पास ही भोजन कटोरी भी है। गिरिराज जी को जो खिलाया था ना, भोजन कटोरी का निशान है छपा हुआ अनोर गांव में। श्रीनाथ जी का प्रकट स्थल भी यही है। श्रीनाथ जी जहाँ प्रकट हुआ वो यही है। श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल प्रसंग, एक समय माधवेंद्र पुरीपाद जी भ्रमण करते हुए ब्रज में पधारे थे। चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं माधवेंद्र पुरीपाद। उनके गुरुजी के गुरु, उनके गुरुजी का नाम है ईश्वर पुरीपाद और उनके गुरुजी का नाम है माधवेंद्र पुरी। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम है उसको लुटाया है इस जगत में। उस प्रेम के कल्पतरु के बीज कौन है? इस प्रेम के ब्रजवासी ब्रज प्रेम के कल्पतरु बीज कौन है? बताया था ना, माधवेंद्र पुरी बताया नहीं था? माधवेंद्र पुरीपाद उस बीज के अंकुर है, माधवेंद्र पुरीपाद जी। ठीक है, बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।